हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इसमें हम लोग आखिरी पेपर देख लेते हैं मेंस का। यहाँ पर सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का जो आपका वस्तुपरक पेपर होता है यानी कि ऑब्जेक्टिव का, इसके आंसर की यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। जीएस पेपर की आंसर की डाली जा चुकी है, वीडियो सेक्शन में जाकर के चैनल पर देख लीजिएगा। और कन्वेंशनल हिंदी का भी मैंने पेपर एनालाइज करके डाल दिया है उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया था आपसे, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके वो क्या होगा? वो होगा दुर्निवार। ठीक है। दूसरा है कि जो पान करने योग्य नहीं है वो क्या होता है? वो अपेय होता है। डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तीसरा यहाँ पर थोड़ा सा कठिन सा था, यहाँ पर अगर आपने पूरे नहीं पढ़े हैं, पूरी लिस्ट आपको नहीं याद है तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। सही युग में आपका अर्घट और रहट है। ठीक है, लक्ष्य नहीं होगा। ठीक है, लक्ष्य नहीं होगा, ये गलत है। और इसका लौहकार होगा तब सही होगा। और इसका मिष्ट होगा यहाँ पर इस तरीके से, ये वाला शा लगेगा इसमें, तब होगा ये सही। उसके बाद अगर आप देखें तो सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष कौन सा है? तो अगर आप देखें तो इसमें तीनों ही विशेषण है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी। तो इसमें कोई भी आपका विशेष नहीं ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? उच्छ्वास का तद्भव रूप होगा आपका उमास। ठीक है, उच्छ्वास का मतलब वैसे क्या होता है? ऊपर उठने वाली श्वास। ठीक है, ऊपर जो श्वास छोड़ी जाती है। निषिद्ध के लिए विलोम शब्द क्या सही होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी में विहित। यहाँ पर जिन लोगों ने लगाया उनका एकदम सही है, विहित होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखें तो कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है? वो भीष्म है यहाँ पर, ये तो कर लिया होगा आपने। भीष्म सही है, बाकी गलत है। उसके बाद अगर आप देखें वर्तनी वाले में आग की वर्तनी गलत है यहाँ पर, सभी को पता है। यहाँ पर ये लगाया जाता है चंद्र बिंदु वाला। ठीक है, और पांचवा यहाँ पर सही है। पांचवें को अगर आपने गलत कर दिया तो वो सही है। उसके बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में, वे लड़कियां अच्छी हैं, वे अच्छी लड़कियां, तो इसमें आपका विशेषण का क्या है? ऑफकोर्स अच्छी विशेषण होगा, ये गुणवाचक विशेषण है। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन। उसके बाद 10वां अगर आप देखें तो जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या होता है? वो होता है वाचाल व्यक्ति। और 14वें में अगर आप देखें, हम साइड बाय साइड देख रहे हैं, तो 14वें अगर आप देखें तो गलत युग में यहाँ पर बताना है। अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए कौन सा विकल्प गलत दिया हुआ है? तो समुद्र की आग यहाँ पर बड़वानल सही है, पेट की अग्नि जठराग्नि सही है, जंगल की आग दावानल सही है। ठीक है, लेकिन आगे की सोचने वाला अग्र सोची होता है, अग्रगामी नहीं होता है। वर्तिका का तद्भव होता है बत्ती, तो डी जिस लगाया उनका एकदम सही है। आवर्तक का सही विलोम होता है अनावर्तक, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी यहाँ पर कर लेते हैं। सिंघाड़े का तत्सम रूप होगा श्रृंगाटक, ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने लगाया उनका सही है। मोहन सुंदर बालक है, इसका विशेष हो जाएगा बालक, क्योंकि विशेषता बालक की बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होता है। कौन सा यहाँ पर वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध यहाँ पर है आपका ये होगा ऑप्शन नंबर डी में सही है। राम और श्याम से संबंधित चर्चा। ए भी हो सकता था अगर यहाँ पर संबंधी की स्पेलिंग सही दी होती। ठीक है, तो ये नहीं दी हुई है, तो डी मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से यहाँ पर सही होना चाहिए, और बाकी गलत हो जाएंगे। अगर बी सही करना होता तो से यहाँ पर हटाना पड़ता, राम और श्याम संबद्ध चर्चा, तो भी सही हो जाता। गोत्र का तद्भव हो जाएगा आपका गोत। उसके बाद अगर हम देखें तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वो होता है अभेद्य, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। मैं पहले से यहाँ पर टिक लगा कर लाया हूँ जिससे समय वेस्ट ना हो। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर क्या? 18वें में प्रशंसा है। ठीक है, प्रशंसा सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत हैं। उसके बाद विशेषण यहाँ पर कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण हो जाएगा यहाँ पर आपका घरेलू। ठीक है, घरेलू यहाँ पर आपका विशेषण, बाकी सारे संज्ञा के शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा है, कोई और संज्ञा है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उलाहना का तत्सम हो जाएगा आपका उपालंब, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। हाँ, उपालंब हो जाएगा। उसके बाद विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है आपका? तो ये है वक्र ऋजु। ठीक है, वक्र का मतलब टेढ़ा, ऋजु का मतलब बहुत सीधा, तो ये है यहाँ पर। उसके बाद कौन सा शुद्ध वाक्य यहाँ पर? शुद्ध वाक्य है आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये यहाँ पर शुद्ध है। साधु को भिक्षा दो, ये गलत होगा क्योंकि साधु की स्पेलिंग गलत है। साधु में यहाँ पर छोटा ऊ लगना चाहिए। और बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पर सी ही मोस्ट प्रोबेबली सही होगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, बाकी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो एक और बार शुद्ध शुद्ध से है, तो इसमें मेरे हिसाब से सी यहाँ पर सही होगा। सॉरी, यहाँ पर हमारा कौन सही होगा? बी वाला ऑप्शन। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ठीक है, और बाकी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, गलत हो जाएगा क्योंकि तरुण का मतलब भी नवयुवक होता है, और नवयुवक दो बार नहीं आएगा। ठीक है,
चरखा काटना नहीं होता, सूत काटना चाहिए। मुझसे ये काम संभव नहीं है, तब सही होगा मेरे हिसाब से, बाकी हो सकता है मैं गलत भी हूँ इसमें, जल्दबाजी में बनाया गया है ये। बताइएगा मेरे हिसाब से 21 का बी सही है, आप लोग बताइएगा आपने क्या लगाया है। 26वें में विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा होगा? ईर्ष्या उपेक्षा। अच्छा, ईर्ष्या से अगर आपको विशेषण बनाना है तो क्या बनेगा? वो बनेगा ईर्ष्यालु। स्तब्ध का सही विलोम क्या हो जाएगा? स्तब्ध का सही विलोम हो जाएगा स्तब्ध। और कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ये आप कमेंट बताइए हमको जल्दी से, कुछ आप काम भी करिए, कमेंट में जल्दी से लिख करके बताइए। निम्न में शब्दों में से विशेष कौन है? विशेष संज्ञा के शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। बाकी श्वेत गुणवाचक विशेषण, जीर्ण गुणवाचक विशेषण, गरीब भी गुणवाचक विशेषण, किताब यहाँ पर संज्ञा के शब्द, इस वजह से विशेष है। ठीक है, आखिरी यहाँ पर बच रहा है कौन सा विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? वो है सूया अनसूया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी यहाँ पर गलती है, डी यहाँ पर सही होगा, प्रमुख विमुख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर विलोम की दृष्टि से सही होगा। ठीक है, यहाँ पर इग्नोर करिएगा इसको, डी यहाँ पर सही है। ठीक है।